बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। साकिब हयात खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 12 पे लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में हमारी एक्सरसाइज है 12.7। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी हो जाएंगी, एक छोटा सा लेक्चर बनेगा इसका। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करवा दूं कि फार्मूलाज हमारे क्या हैं जो अप्लाई होने हैं। आपको 3 किस्म के क्वेश्चन गिवन होंगे। एक टाइप वो होगी जिसमें आपको 2 साइड्स एक एंगल गिवन होंगे, आपसे कहेगा एरिया कैलकुलेट करें। दूसरी टाइप ये होगी कि आपको एक साइड और 2 एंगल गिवन होंगे, आपसे कहेगा एरिया कैलकुलेट करें। तीसरे नंबर पे आपको 3 साइड्स गिवन होंगी और आपसे कहेगा कि आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, फार्मूले देखें, मैं इसको लिखे हुए सामने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 2 साइड्स दी हुई हैं ए और बी, और गैमा एंगल आपको लाजमी गिवन होगा। देखो, जो साइड गायब है उस साइड की जगह आपको एंगल देगा, तो हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। आपको ए और बी और गैमा गिवन होगा, सिर्फ पुटिंग करनी है बस। अच्छा, अगर आपको ए और सी साइड गिवन होगी तो एंगल बीटा गिवन होगा, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अगर आपको बी और सी साइड गिवन होगी तो एंगल आपको अल्फा गिवन होगा, हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आएगा कि अगर आपको एक साइड और 2 एंगल गिवन हो, तो मेरा बच्चा एक साइड और 2 एंगल गिवन हो तो पहले तो आपने उन 2 एंगल्स को पुट करना है इस इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 में। तो वहां पे आपने 2 एंगल पुट करके तीसरा एंगल कैलकुलेट करना है। इस तरह ये होगा कि अल्फा बीटा गैमा तीनों आपको मालूम हो जाएंगे। तीनों मालूम हो जाएंगे तो आपने ये देखना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। आपके पास इन 3 में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आपने ये देखना है आपको साइड कौन सी गिवन है। अगर आपको ए साइड गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा बटे में साइन अल्फा। अगर आपको बी गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। अगर आपको सी साइड गिवन है तो आपका फार्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारी आखिरी टाइप होगी, अगर आपको 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है तो एरिया का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और s किसके बराबर है, s बराबर है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये फार्मूला बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले को यूज करके हमने अगली 12.8 एक्सरसाइज भी करनी है। और इस फार्मूले का एक नाम भी है, इस फार्मूले को कहते हैं हीरोज फार्मूला। इस फार्मूले का क्या नाम है, इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला। चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 12.7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल गिवन। आपको ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, गैमा गिवन है, लगाओ फार्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। ए पता है, बी पता है, गैमा पता है, पुट कर दें। फिर सेकंड पार्ट, बी पता है, सी पता है, अल्फा पता है, BC वाला फार्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फा। बी पता है, सी पता है, अल्फा पता है, सिर्फ पुट कर दो आपका कैलकुलेटर। आपको ए गिवन है, बी गिवन है, गैमा एंगल गिवन है, तो लगाओ फार्मूला 1/2 AB साइन गैमा। ए भी पता है, बी भी पता है, और ये गैमा आ गया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें तो 16.73 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें आपको क्या गिवन थी, 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था। फिर अब आ जाए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन 1 साइड एंड 2 एंगल्स। जब आपको एक साइड देगा, 2 एंगल देगा, अभी अभी मैंने आपको बताया भी है कि B गिवन है, गैमा गिवन है, अल्फा गिवन है, तो फौरन आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। इसमें आप गैमा और अल्फा की कीमत डालें, बीटा कैलकुलेट हो गया। साइड कौन सी गिवन है, B, तो एरिया का फार्मूला होगा 1/2 B स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो बच्चों, B की जगह B की कीमत डाल दें, अल्फा की जगह अल्फा की कीमत, गैमा की जगह गैमा की कीमत, बीटा की जगह बीटा की कीमत। लगाओ कैलकुलेटर, स्क्वायर लो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 2 से, फिर आंसर को डिवाइड करो साइन 98 डिग्री 2 मिनट से, तो आपका एरिया आ गया 138.25। क्लियर। नेक्स्ट देखें, आपको C गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, तो करो पूरा। पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है, यहां से गैमा कैलकुलेट कर लो। C गिवन है तो फार्मूला C वाला लगेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है, गैमा भी पता है, पुट कर दो, C भी पता है, तो ये एरिया आ गया 400.49। ज्यादा तेज तो नहीं बढ़ा रहा बच्चों, आसान काम है,
रवियन हो रही है, आसान काम है, तो इस वजह से इसको जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा 12.8 के ऊपर जो टाइम है वो ज़्यादा लगना है। जी बच्चों, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन 3 साइड्स। अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे कहा था हीरोज फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, सबसे पहले कैलकुलेट करो एस है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो a b c तीनों गिवन है, 2 पे डिवाइड कर दें, सम को 36 आ गया। एरिया का फार्मूला, हीरोज फार्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो s की जगह s की वैल्यू डाल दें, s की वैल्यू a और b और c की कीमतें डाल दें। तो लें जी 46656 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट लें तो कितना आ गया? 216 आ गया। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। बात समझ आई? आसान थे, हर जगह ABC गिवन था, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, तो हमें बाकी सवाल आपके होमवर्क है, ठीक है। फिर अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437। हाँ जी बच्चों, नेचर चेंज कर दी उसने क्वेश्चन की। कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 2437, ए हमें गिवन है, सी हमें गिवन है, तो बीटा आपने कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, पहले हमने डाटा लिखा, एरिया ए और सी और बीटा मालूम करना है। तो आपको पता है 2 साइड्स गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, एक एंगल मालूम करना है, तो फार्मूला लगाएं। एरिया बराबर होता है 1/2 AC साइन बीटा। तो 1/2 A हमें पता है, C हमें पता है, साइन बीटा की जगह हमें कुछ नहीं पता, बीटा हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे? और एरिया की जगह एरिया की कीमत 2437 डाल दें। तो बच्चों इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, डिवाइड करो 2 पे, तो ये आएगा 3831.5 साइन बीटा। इसको भेज दो बटे में, तो 2437 के बटे में गया 3831.5, डिवाइड करें तो 0.6360 आ गया। तो साइन बीटा निकाल लिया। तो बीटा किसके बराबर होगा? बीटा बच्चों होगा, इस साइन को उठा के इधर भेजेंगे तो इधर जाके ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स इनटू ये इधर आ जाएगा। तो बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया 39 डिग्री 29 मिनट एंड 5 सेकेंड। बात समझ आ गई? उसके बाद देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमारा एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है। डेली लाइफ के क्वेश्चन में अक्सर आप लोग घर में बैठे होते हैं, कोई भी इस तरह का काम हो, किसी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना हो, अगर आपको ये कहा जाए कि जी एक माली है, आपके घर में एक ट्रायंगुलर गार्डन है, ठीक है, उस ट्रायंगुलर गार्डन में एक माली को आप बुलाते हैं, माली को कहते हैं कि जी इस ट्रायंगुलर गार्डन के अंदर आपने क्या करना है? पौधे लगाने हैं। पौधे लगाने हैं, वो आपसे कहता है कि जी मैं पौधे लगाऊंगा और पर स्क्वायर फीट में आपसे 5 रुपए लूँगा। तो अब जाहिर बात है, जब उसने पूरे गार्डन में पौधे लगा लिए, पौधे लगाने के बाद अगर वो आपसे कहता है कि जी आप मुझे आप पैसे दें, और आप उसको कहेंगे नहीं जी पैसे आप बताओ, वो आपसे पूछेगा कि जी मुझे पैसे बना के दें, तो घर में क्या कहेंगे? वाले साहब कहेंगे आप तो हैं मैथमेटिशियन मेरा बच्चा, आप ज़रा निकालो इनके पैसे बनाओ। तो कैसे पैसे बनाओगे? इस सवाल में आपको मैं बता रहा हूँ उसके पैसे आप कैसे बनाएंगे, कि उसने जो पूरा ट्रायंगुलर गार्डन था उसके अंदर जो पौधे लगाए 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उसके पैसे जो आपको बना के देने हैं वो कैसे बनाएंगे? इस सवाल में देखें। कहता है 1 साइड ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। एक साइड आपने कैलकुलेट कर लेनी है ट्रायंगुलर गार्डन की, वो 30 मीटर है। अच्छा, 2 कॉर्नर एंगल्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, वो 22 डिग्री हाफ, 22 हाफ डिग्री एंड 112 हाफ डिग्री, होल 1/2 होल। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग। आपने टोटल प्लांटिंग जो है उसकी कॉस्ट मालूम करनी है, उसकी कीमत मालूम करनी है। ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। माली जो है वो पर स्क्वायर मीटर आपसे 5 रुपए लेगा। तो ठीक है, ए हमें गिवन है, बीटा हमें गिवन है। अच्छा, बीटा 22.5 डिग्री है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लें? सेक्साजिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, वो बटन दबा के। गैमा 112.5 डिग्री है, इसको भी कन्वर्ट कर दें तो ये बनेगा 112 डिग्री 30 मिनट, ये बनेगा 22 डिग्री 30 मिनट। तो ये मेरा बच्चा आपका ट्रायंगुलर गार्डन है। उस ट्रायंगल गार्डन में एक साइड आपको ए दी हुई है, आपको ये साइड नहीं पता, आपको ये साइड नहीं पता, और इसके 2 एंगल आपको पता है। तो 2 एंगल पता है तो लगाओ एरिया का फार्मूला। पहले आप एंगल कैलकुलेट करो। एंगल क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। बीटा गैमा दोनों आपको पता है, तो अल्फा आ गया 45 डिग्री। तो मेरा बच्चा आपको एक साइड गिवन है, तो 2 एंगल गिवन थे, तीसरा हमने मालूम कर लिया।
ए साइड आपको गिवन है तो ए की जगह ए की कीमत डालें, साइन बीटा साइन गैमा इनकी कीमतें डाल लें, 1/2 साथ पड़ा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना, ये आपका आंसर आएगा 225। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आ गया बेटा जी 225, ये एरिया आ गया। अब जारी बात है पर स्क्वायर मीटर 5 रुपए हैं, पर स्क्वायर मीटर 5 रुपए हैं तो 225 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1125 रुपए स्क्वायर मीटर बेटा स्क्वायर यूनिट जो है उसकी प्राइस आ गई। किसकी प्राइस आ गई? उस ट्रायंगुलर गार्डन की। अच्छा कमा रहा है माली बच्चों, देखा 1125 रुपए उसने उस ट्रायंगुलर गार्डन के एक दिन में कमा लिए। तो ये बच्चा आपकी एक्सरसाइज थी 12.7 जिसके अंदर 3 किस्म के फार्मूलाज अप्लाई हो रहे थे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.8 के हवाले से। 12.8 में मैंने आपसे कहा था कि आपके तकरीबन 26 से 27 फार्मूलाज हैं, उनको हम कन्वर्ट करेंगे 7 फार्मूलाज में। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपका आएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को देखें लाजमी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इन लेक्चर्स को देखें, फ़ायदा उठाएँ, क्वेश्चनिंग करें जो प्रॉब्लम आती है। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।